हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक। आज इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट इसके लेवल 4th एंड 5th इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का लेवल 1 जो कि बेसिक लेवल था, लेवल 2, 3 ये सब हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल 4th एंड 5th इस वीडियो में करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट लेवल 4 पढ़ते हैं पहले। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट रेंज है वो 2 से लेकर 13 वर्ड्स, यानी कि हमारा सब्जेक्ट रेंज इसमें बढ़ गया है। और ये सब्जेक्ट रेंज किसके कारण बढ़ा है? सब्जेक्ट रेंज इज लार्ज ड्यू टू प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस की वजह से हमारे सब्जेक्ट रेंज बढ़ गए हैं। प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? एट, ऑन, ऑफ, इन, फ्रॉम, अबाउट, टुगेदर एक्सेट्रा। ठीक है, इससे पहले जो लेवल हमने पढ़ा था उसमें जो सब्जेक्ट कंजक्शन की वजह से बढ़ी थी, ठीक है, एंड की वजह से। अब इसमें प्रीपोजिशंस की वजह से बढ़ी है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। द पेजेस ऑफ द बुक आर येलो। अब इसमें देखिए ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ प्रीपोजिशन है और ट्रू सब्जेक्ट आर है। अब देखिए इसमें एक रूल है कि ट्रू सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग बिफोर द फर्स्ट प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट में ट्रू वर्ब से पहले जो भी कुछ होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में जहाँ पर भी फर्स्ट प्रीपोजिशन आएगा तो जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है उससे पहले का वर्ड हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा ट्रू सब्जेक्ट है, ठीक है। समझ में आया कि जो पहला प्रीपोजिशन होगा उससे पहले का जो भी वर्ड होंगे वो ट्रू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और उस ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रू वर्ब को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग वॉज एविडेंट इन द पीएम्स स्पीच। अब देखिए इसमें देखते हैं ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ये हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन है, ठीक है। सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पर भी आया है, लेकिन हमें फर्स्ट प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है अगर ट्रू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है उससे जस्ट पहले का हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर द इम्पोर्टेंस हमारा ट्रू सब्जेक्ट है और ट्रू वर्ब वॉज होगी, ट्रू वर्ब। तो द इम्पोर्टेंस हमारा कैसा सब्जेक्ट है? ये है सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, वॉज। तो यहाँ पर वॉज सिंगुलर है। तो ये रूल याद रखिएगा कि ट्रू सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग बिफोर द फर्स्ट प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन हार्नेसिंग द पावर ऑफ यूथ टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज एविडेंट इन द पीएम्स स्पीच। अब देखिए आपको ये सेंटेंस पहले के जैसा लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। मैं बताती हूँ क्या है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड। अब देखिए जब यहाँ पर एंड है तो ये हमारा कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है और एंड हमारा कंजक्शन है। तो हमें पहले इससे पहले जो कंजक्शन वाला लेवल क्या था हमने कि जब एंड जुड़ जाता है, दो नाउन अगर हमें एंड से जुड़ते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है। अब जिस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है और कंजक्शन भी है तो हमें सिर्फ प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है, कंजक्शन पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्रीपोजिशन है, फर्स्ट प्रीपोजिशन से जो भी पहले का आएगा वो हमारा ट्रू सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारी ट्रू वर्ब लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द मैसेज एंड ईमेल ऑफ माई फ्रेंड हैज इमोशंस। आइडेंटिफाई करेंगे प्रीपोजिशन, ऑफ है प्रीपोजिशन, इससे पहले का जो भी होगा वो ट्रू सब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसके अंदर हमारा कंजक्शन आ रहा है। अगर प्रीपोजिशन से पहले कंजक्शन आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाद में आता है तो उसको हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है, ठीक है। जहाँ भी अगर प्रीपोजिशन है, पहला प्रीपोजिशन उससे जो भी पहले होगा वो सब हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा। तो द मैसेज एंड ईमेल, यहाँ पर दो नाउन है, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। अब जब यहाँ पे प्लूरल हो गया तो ट्रू वर्ब हमारी कैसी है? ये सिंगुलर है। तो जब हमारा ट्रू सब्जेक्ट प्लूरल है तो ट्रू वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। हैज़ की जगह यहाँ पर हैव होगा। अब कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें देख लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज आर द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट द वर्ल्ड ओवर।
सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें प्रीपोजिशन। क्या करेंगे? प्रीपोजिशन। ऑफ हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है, उससे जो भी पहले होगा वो हमारा ट्रू सब्जेक्ट होगा। और ये ट्रू सब्जेक्ट कैसा है? द बिहेवियर हमारा सिंगुलर है, ठीक है। और फिर बाद में हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रू वर्ब। तो ट्रू वर्ब यहाँ पर आर है। आर कैसा ट्रू वर्ब होता है? ये होता है प्लूरल। अब जब हमारा ट्रू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, तो आर की जगह यहाँ पर इज हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस इज द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज इज द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट द वर्ड ओवर। नेक्स्ट देखते हैं, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द फैक्ट्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब सेंटेंस में देखते हैं प्रीपोजिशन। सबसे पहले प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है। आगे चलते हैं, ये भी हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन हमें बाद से कुछ नहीं करना, पहला प्रीपोजिशन देखना है कि सेंटेंस में पहला प्रीपोजिशन कौन सा है। तो ये वाला प्रीपोजिशन पहला है, इससे जो भी पहले का होगा वो ट्रू सब्जेक्ट होगा। द लिस्ट, द लिस्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब हम ट्रू वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब यहाँ पर ट्रू वर्ब है। ये क्या वर्ब है? ये है प्लूरल। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज। नेक्स्ट है, एट सर्टेन सीजन सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग वर्ड। अब देखिए, आप बोलेंगे एट, तो हमारे यहाँ पर प्रीपोजिशन आ रहा है स्टार्टिंग में, तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं है, ट्रू सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एट हमारा प्रीपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये यहाँ पर बात हो रही है टाइम की। एट सर्टेन सीजन्स, यहाँ पर सीजन्स की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से शुरू होगा, मतलब सब्जेक्ट हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो इसके बाद हम प्रीपोजिशन देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है प्रीपोजिशन। इससे पहले का होगा सम एरियाज ट्रू सब्जेक्ट। अब जब सब एरियाज है तो ट्रू सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। और यहाँ पर ट्रू वर्ब है इज, सिंगुलर है। तो जब ट्रू सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो ट्रू वर्ब भी हमारा प्लूरल में हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, एट सर्टेन सीजन सम एरियाज ऑन मार्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग वर्ड। नेक्स्ट है, द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज बीन जनरली प्रेज्ड। तो देखिए, इसमें प्रीपोजिशन ऑन, प्रीपोजिशन ऑन है, उससे पहले का जो भी होगा ट्रू सब्जेक्ट। द मैनेजर्स कमेंट्स यहाँ पर प्लूरल में है। ट्रू सब्जेक्ट देखते हैं, द मैनेजर्स कमेंट्स ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मैचेस फॉर दिस टूर हैज, यहाँ पर ट्रू वर्ब है। हैज कैसी ट्रू वर्ब है? सिंगुलर है। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल में है तो ट्रू वर्ब भी प्लूरल में होगी, तो हैज की जगह यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस ऑन एंजाइटीज आर बेटर देन ही कुड बीट। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ है, उससे पहले का ट्रू वर्ब द स्ट्रेन कैसा है? सिंगुलर है। ट्रू वर्ब आर है, और आर ट्रू वर्ब कैसी होती है? ये होती है प्लूरल में, और सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर में होगी, आर की जगह इज कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन अमेंडेड एंड वी शैल बी एबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्विस बैंक अकाउंट बाय नेक्स्ट मंथ। तो बिटवीन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। देखिए, आगे हम चैप्टर्स लेकर आएंगे प्रीपोजिशन का, उसमें सारे प्रीपोजिशंस कराए जाएंगे कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और वो कहाँ पर किस सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ होता है उनका, ठीक है। तो वो प्रीपोजिशन का चैप्टर हम लेकर आएंगे बाद में। तो देखते हैं, ये बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है, उससे पहले का ट्रू सब्जेक्ट है। द टैक्स ट्रीटी कैसा है? सिंगुलर है। जब ट्रू सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैव यहाँ पर ट्रू वर्ब होगा, और ये कैसा है? प्लूरल में है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में है तो ट्रू वर्ब भी हमारा सिंगुलर में होगा, तो हैव की जगह हैज हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडिकलाइजेशन एंड द ग्रोइंग अपील ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबल हेड आर रियल थ्रेट। रेडिकलाइजेशन एंड द ग्रोइंग अपील ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ है, इससे पहले का जो भी होगा ट्रू सब्जेक्ट होगा। अब ट्रू सब्जेक्ट में देखिए, रेडिकलाइजेशन नाउन है, एंड हमारे यहाँ पर कंजक्शन है, ग्रोइंग एडजेक्टिव, अपील नाउन। तो यहाँ पर दो नाउन है जो कि एंड से जुड़े हुए हैं कंजक्शन से,
तो जो हमारा ट्रू सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, और यहाँ पे ट्रू वर्ब आर है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली बैड थिंग अबाउट दीज फ्लावर्स आर द पोलन विच कॉजेज एलर्जी इन मैनी पीपल। द ओनली बैड थिंग अबाउट, अबाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इससे पहले का जो भी होगा ट्रू सब्जेक्ट है। द ओनली बैड थिंग सिंगुलर है, आर ट्रू वर्ब कैसा है, प्लूरल है। अब जब ट्रू सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब भी हमारे सिंगुलर होगा, आर की जगह इज हो जाएगा। नेक्स्ट है, a letter of recommendation from the principal and the head of English department have to get this lucrative job। तो देखिए सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ठीक है, लेकिन हमें पहले प्रीपोजिशन पे ध्यान देना है। ट्रू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आ लेटर, ट्रू सब्जेक्ट कैसा है, आ लेटर सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर है तो हमारा ट्रू वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब ट्रू वर्ब आइडेंटिफाई करते हैं, इंग्लिश हैव, हैव जो है हमारा ट्रू वर्ब है, लेकिन कैसा है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लेवल पे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट लेवल 5। इस लेवल में हम फोकस करेंगे वर्ब पर। इससे पहले हमने सब्जेक्ट पर भी फोकस किया था, वर्ब पर भी किया था, अब हम इसमें वर्ब पर करेंगे। देखिए वर्ब 2 टाइप्स की होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। पहली ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सेकंड मेन वर्ब्स जिसको एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। मेन वर्ब्स जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा हो, उन वर्ब्स को मेन वर्ब्स बोलते हैं, जैसे गो, स्टैंड, प्ले एटसेट्रा। कुछ भी, गाना गाना, खाना खाना, जो भी है वो सब कुछ मेन वर्ब्स में आता है। अब हम देख लेते हैं जो वर्ब्स हैं, सिंगुलर कौन सी हैं, प्लूरल कौन सी हैं। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब इज है, वॉज है, डज, एम, हैड, डिड। प्लूरल आर, वर, हैव, हैड, डू, डिड। देखिए हैड और डिड, हैड और डिड सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं, ये याद रखिएगा। पास्ट वर्ब्स वॉज, वर, हैड, डिड। प्रेजेंट वर्ब्स, इन चारों को छोड़कर जितनी भी वर्ब्स हैं वो सारी प्रेजेंट वर्ब्स हैं। अब देखिए जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस, ठीक है, ये सारी फॉर्म मैंने एक टेबल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। तो देखिए V1, V1 हमारी कैसी होती है, अभी मैंने पहले आपको बताया है, प्रेजेंट होती है। V1 हमेशा प्रेजेंट वर्ब होंगी और प्लूरल में होंगी, ठीक है। V2, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी सिर्फ इतना देखिए। V2 वर्ब कैसी होती हैं, पास्ट में होती हैं और सिंगुलर प्लूरल दोनों में होती हैं, ठीक है। V3 पास्ट प्रेजेंट दोनों में होती हैं और वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं। V4 यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिन वर्ब में लास्ट में आईएनजी लगा होता है वो भी पास्ट प्रेजेंट दोनों में होती हैं और सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं। नेक्स्ट है V5, V5 मतलब V वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर हो जाती है, बताया था मैंने, और प्रेजेंट में होती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई एक वर्ड है गो, कोई एक वर्ब है गो, उसकी फर्स्ट फॉर्म गो है, ये प्रेजेंट में होगी और प्लूरल होगी। अब जैसे कि इसमें वर्ब की इसकी सेकंड फॉर्म लेते हैं तो वेंट हो जाता है, और वेंट हमारा पास्ट में होगा और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा, और अगर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो V4 बन जाएगा गोइंग, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। इसी तरीके से प्ले का देखिए, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड और फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, प्लेज। इस तरह से रन, रेन, रन, रनिंग, रन्स, सिंग, संग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद करनी है,
टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स आपको याद करनी है, ठीक है, ये सब आपको याद करना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, कौन सी मेंस वर्ब्स होती हैं और उनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कौन सी होती हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सेकंड फॉर्म भी आती है, बहुत ये सारी फॉर्म्स आती हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी फॉर्म है और उसको कैसे एडजस्ट कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए V3 एंड V4 हमारी सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं और पास्ट प्रेजेंट दोनों में आती हैं। अब यहाँ पर ही इज़ गोइंग, ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब हम सिर्फ वर्ब, उसी वर्ब को एडजस्ट करेंगे जो कि सब्जेक्ट के बिल्कुल पास होगा, ठीक है। तो गोइंग पर यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो सब्जेक्ट से दूर है। इसी तरीके से ही हैज़ गॉन, गो ही सब्जेक्ट है, हैज़ ट्रू वर्ब और ये मेन वर्ब। तो हैज़ को, जो ये वर्ब है, इसी वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। गॉन में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारे हैं, याद रखने हैं पॉइंट्स। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है सम पीपल फील्स दैट विद लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब फील्स ट्रू वर्ब हुआ, इससे पहले का जो भी है ट्रू सब्जेक्ट। सम पीपल कैसा है? प्लूरल है। और फील्स यहाँ पर कैसा है? ये हमारा सिंगुलर में है। तो जब ट्रू सब्जेक्ट प्लूरल में है तो ट्रू वर्ब भी प्लूरल में होगा और फील्स का प्लूरल फॉर्म फील, ठीक है। नेक्स्ट है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हेल्प ट्रू वर्ब कैसी है? प्लूरल है और इससे पहले का सब्जेक्ट ट्रू सब्जेक्ट। गॉड कैसा है? सिंगुलर है। तो जब ट्रू सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, तो हेल्प की जगह यहाँ पर हेल्प्स हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए हमें ये सारी याद रखनी है, वर्ब की सारी फॉर्म्स हमें याद करनी है ताकि हम एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस कर पाएं। योर सक्सेस डिपेंड ऑन द सपोर्ट यू आर एबल टू गिव एंड गेट फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स। यहाँ पर मेन वर्ब डिपेंड ट्रू वर्ब और ये कैसी है? डिपेंड प्लूरल है। इससे पहले का जो भी होगा योर सक्सेस ट्रू सब्जेक्ट। योर सक्सेस तुम्हारी सक्सेस कैसा है? सिंगुलर होगा, सक्सेस सिंगुलर है। जब ट्रू सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तो डिपेंड की जगह यहाँ पर डिपेंड्स होगा। नेक्स्ट है एवरी मोटरिस्ट नो रोड साइंस। नो हमारा ट्रू वर्ब है, कैसा है? प्लूरल है। एवरी मोटरिस्ट, मोटरिस्ट कैसा है? ये ट्रू सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर होगा। तो जब ट्रू सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब भी सिंगुलर होगा, नो की जगह नोज हो जाएगा, नोज। एवरी मोटरिस्ट नोज रोड साइंस। नेक्स्ट है इफ अ मैन सीक टू कम इन कॉन्ट्रैक्ट विद द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड इन दिस वर्ल्ड ही विल बिकम सिंगल एंड अनसेल्फिश। इफ अ मैन सीक, ट्रू वर्ब इसमें सीक है। सीक कैसा है? प्लूरल फॉर्म है और इससे पहले ए मैन ट्रू सब्जेक्ट और ए मैन एक आदमी सिंगुलर होगा। तो जब ट्रू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ट्रू वर्ब भी सिंगुलर में होगा, सीक की जगह सीक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑथर अपीयर टू हैव रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन वन डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। इसमें ट्रू वर्ब अपीयर है और अपीयर कैसे है? प्लूरल फॉर्म है। और द ऑथर ट्रू सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर में है। तो यहाँ पर भी ट्रू सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो ट्रू वर्ब भी सिंगुलर में होगा और अपीयर की जगह हम अपीयर्स लगा देंगे, अपीयर्स। सो करेक्ट सेंटेंस इज द ऑथर अपीयर्स टू हैव रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक्स ऑफ एजुकेशन वन डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दिस मैथड इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर क्विकली एंड रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
अब देखिए इसमें इनेबल जो है हमारा ट्रू वर्ब है, और इनेबल कैसा है, प्लूरल फॉर्म है। इससे पहले का ट्रू सब्जेक्ट, दिस मैथड ट्रू सब्जेक्ट होगा, और दिस मैथड, मैथड कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर फॉर्म है। अब जब सिंगुलर है फॉर्म है सब्जेक्ट की, तो ट्रू वर्ब भी हमारा सिंगुलर में होगा, इनेबल की जगह इनेबल्स हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस मैथड इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न मोर क्विकली एंड रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए एक एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, ये आपका होमवर्क है। आपके 2 होमवर्क हैं, एक तो आपको टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स याद करनी है, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स याद करनी है। सेकंड आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 2, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इसमें आप ये क्वेश्चंस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनको इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप मुझे इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कहीं अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।